इस्लाम ने बिल्कुल हमें पैसे कमाने का हुक्म दिया है, दौलत कमाने का हुक्म दिया है। लेकिन फिर उसके साथ-साथ इस्लाम ने जो है वो फिर हमें ये भी बताया कि हम किस तरीके से जो है वो पैसे जो है वो कमा सकते हैं। पैसे कमाने का तरीका भी जो है वो इस्लाम ने जो है वो मुतय्यन किया है। तो असल चीज़ जो है वो पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसा किस तरीके से कमाना है, शरअ की हुदूद और क़ुयूद के अंदर रहते हुए, शरअ के अहकामात के मुताबिक, अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है वो हमने पैसे जो है वो कमाने हैं। कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ में हर चीज़ को जो है वो मनफ़ियत की बुनियाद पर या मटीरियलिस्टिक बुनियादों पर जो है वो जज किया जाता है। यानी जो क्राइटेरिया ऑफ एक्शन है वो फ़ायदा और नुकसान है, ना कि अल्लाह ताला के अहकामात। एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए जो क्राइटेरिया ऑफ एक्शन है वो अल्लाह ताला के अवामिर और नवाही होते हैं, ना कि फ़ायदा और नुकसान, ठीक है ना? तो जो लोग एक ईज़ी मनी के चक्कर में सिर्फ़ इस वजह से कि लोग ये कर रहे हैं और इसमें फ़ायदा है या ये सब चीज़ें, तो इसके बजाय लोगों को ये देखना चाहिए कि इसके मुतालिक जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म क्या है और अल्लाह ताला के हुक्म को जान कर जो है वो एक अमल जो है वो करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके मुतालिक जो हुक्म शरई है, तो देखिए वही वाली बात सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि हुक्म शरई जो है वो वहाँ पे अप्लाई होगा कि जहाँ पर कोई रियलिटी होगी, ठीक है ना? जहाँ पर कोई हकीकत होगी, उस हकीकत पर जो है वो कोई हुक्म शरई जो है वो अप्लाई होगा। यानी कि अगर मैं इसको इस तरह मिसाल दूँ कि मैं एक बकरा जो है वो लेकर आता हूँ। अब अगर मुझे बकरा ज़िबा करना है तो बिल्कुल मुझे उस बकरे को ज़िबा किस तरीके से करना है, मुझे हुक्म शरई मालूम करना पड़ेगा, ठीक है ना? कि उसको किबला रुख लेटाकर और किस तरीके से उसकी गर्दन पे छुरी फेरनी है, बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहना है वगैरह-वगैरह, ठीक है ना? तो ये हुक्म शरई मैं जानने की कोशिश करूँगा, क्यों? क्योंकि मैंने एक रियलिटी, एक हकीकत है, एक बकरा है जिसको मैंने ज़िबा करना है। लेकिन अब अगर कोई सवाल ये करे कि यार एक गेम है, उस गेम के अंदर जो है ना वो एक बकरे को जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। वर्चुअल गेम है, ज़ाहिर-सी गेम एक वर्चुअल एक चीज़ होती है, उसके अंदर बकरे को जो है वो ज़िबा किया जा रहा है और उसमें जो है वो बकरे को जो है ना वो गैर शरई तरीके से जो है वो ज़िबा किया जा रहा है। तो अब उससे जो हासिल होने वाला गोश्त है और उससे जो है वो मैं अपने गेम के अंदर पॉपुलेशन बढ़ा रहा हूँ या फ़ौज बना रहा हूँ या कुछ भी उससे मैं रिसोर्सेज़ जमा कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? ठीक है? तो ये सवाल ही बड़ा एब्सर्ड सी सवाल बनता है ना, सिर्फ़ इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये एक एब्सर्ड रियलिटी है, ठीक है ना? कि एक चीज़ जो कि हकीकत है ही नहीं, जो कि एक वर्चुअल एक चीज़ है, उस पर हुक्म शरई आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये बिल्कुल वैसी चीज़ है कि जैसे निकाह है, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक मर्द और एक औरत के दरमियान जो है वो होता है। अब अगर कोई जो है वो मेटावर्स के अंदर वर्चुअल जो है वो एक फीमेल खड़ी करके जो है वो उससे निकाह कर ले, तो क्या वो निकाह निकाह कहलाएगा? ठीक है ना? तो वो निकाह ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एक रियलिटी नहीं है, तो हुक्म शरई जो है वो कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? वो एक टेंजिबल चीज़ ही नहीं है। तो अब अगर मैं गेम के अंदर जो है वो एक बकरा लेकर उसको जो है वो बेच रहा हूँ, उसके ऊपर पैसे कमा रहा हूँ, तो जो गेम के अंदर जो वो बकरा है, जो गोट है, उसकी कोई एक वो वर्चुअल एक एंटिटी है, उसकी कोई टेंजिबिलिटी ही नहीं है, तो आप उसको आप एसेट जो है वो कैसे करार जो है वो दे सकते हैं? एक तो चीज़ है कि बहरिया टाउन के प्लॉट है, अब ठीक है उसकी खरीदो-फरोख्त में जो मसले मसाइल हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहरहाल कोई एक प्लॉट होता है, लेकिन अब अगर कोई चाँद पे प्लॉटिंग करके जो है वो उसको बेचना शुरू कर दे और लोग उसमें खरीदो-फरोख्त शुरू कर दें, ठीक है ना? और सिर्फ इस वजह से कि लोग उसमें खरीदो-फरोख्त कर रहे हैं, उसको एसेट करार देना जो है वो शुरू कर दें, तो लोगों के एसेट करार दे देने से वो एसेट जो है वो नहीं कहलाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक वर्चुअल कॉइन्स हैं, गेमिंग कॉइन्स हैं, वर्चुअल एक एंटिटी है जो कि हकीकत में वजूद ही नहीं रखता, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि लोग जो है वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस वजह से जो है वो चीज़ जायज़ हो जाएगी, तो इस वजह से वो जायज़ जो है वो करार नहीं दे पाएगी।